सूट लेकर आई है चूंदड़ी वाला, ये भी नहीं छोटे मारे। सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया सूट जो तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशी डागर ब्लॉग में। तो अब हम जा रहे हैं नजफगढ़ और टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। देखते हैं हम कितना टाइम लगाते हैं नजफगढ़। तो मम्मी रेडी है तो चलो मिलते हैं नजफगढ़। तो गाइस कमेंट में बताते रहा करो कि आप सब कैसे हो और मेरी मम्मी से मिलकर कैसे। और अगर किसी ने अभी मेरी लाइक नहीं की है वीडियो तो लाइक भी कर दीजिए। नजफगढ़ में तो गाइस हम बाज़ार में एंटर कर चुके हैं। तो देखते हैं मम्मी को सूट पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। थोड़ा चलना पड़ता है बाज़ार में अंदर जाने के लिए क्योंकि कोई रिक्शा के लिए जुगाड़ नहीं होता है। तो सूट तो बहुत प्यारे प्यारे हैं, इस बहुत ही प्यारे प्यारे सूट लगे मुझे तो बहुत ही काफ़ी पसंद आए थे। लेकिन मम्मी को लेने थे थोड़े चुंदड़ी टाइप सूट जिसमें कॉटन दुपट्टा होता है। सूट सारे अच्छे थे, अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर भी ये लगता है कि और दिखाओ। हर लेडीज़ का ये रहता है ना कि भाई और दिखाओ। जब तक कम से कम 10-12 सूट ना खुलवा ले, ज़्यादा ही सूट ना खुलवा ले, इतने मतलब शांति नहीं मिलती है एक लेडीज़ को। तो वो मेरा भी यही ख्याल है। तो गाइज़ यहाँ इस दुकान पे बहुत भीड़ लगी होती है क्योंकि यहाँ इस दुकान पे काफ़ी सुंदर सूट होते हैं। और ये मैं हूँ जो शीशे में दिखा रही हूँ। और ये सूट काफ़ी मतलब इस दुकान पे अच्छे सूट होते हैं। मैं काफ़ी साल बाद गई थी क्योंकि मैं ज़्यादातर चांदनी चौक से सूट लेके आती हूँ। गाइज़ आप पूछ रहे थे कि आप चांदनी चौक का व्लॉग कब बनाओगे। तो मैं जल्दी ही चांदनी चौक जाऊँगी क्योंकि करवा चौथ आ रहा है। तो करवा चौथ का व्लॉग भी मैं डालूँगी। यहाँ मम्मी पैसे देते हुए सूट लिए हैं। मम्मी ने 2-3 सूट ख़रीदे हैं यहाँ से। तो गाइज़ मैं चांदनी चौक जाऊँगी तो आप सबको ज़रूर मैं व्लॉग दिखाऊँगी मैंने कहाँ से क्या सूट लिया है, किस दुकान से मैं शॉपिंग करती हूँ। और जिस दुकान से मैं शॉपिंग करती हूँ हमेशा उसी दुकान से लेके आती हूँ। यहाँ मैं निखिल की शर्ट लेनी थी, जो उसका टीचर डे था, उसको ब्लैक शर्ट पहन के जानी थी। साइज़ का थोड़ा डिस्कशन चल रहा था कि क्या साइज़ आएगा। मैंने बोला था निखिल से कि तू हमारे साथ चल। वो बोला कि नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगा। तो फ़ोन करके फिर पूछा था निखिल से कि भाई क्या साइज़ आएगा। वो बोला मम्मी मुझे मालूम ही नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो ढासा स्टैंड पे इतनी भीड़ लगी होती है क्योंकि बसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ शॉपिंग करके हम बस का वेट कर रहे थे, मैं और मम्मी काफ़ी देर तक खड़े रहे थे, बस का वेट कर रहे थे। और वेट करने के बावजूद फिर हमें एक बस दिखी जो एसी बस थी। कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो हमें डीटीसी बस जो एसी बस होती है वो मिली थी। तो मेरे तो सांस में सांस आ गया था जो एसी बस मिल गई थी। और गाइस जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। और मम्मी बाहर देख रही है क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी। इसीलिए मम्मी को मैंने बोला, मैंने कि मम्मी आप आराम से बैठो। हम पीछे वाली सीट पे बैठे थे और ये बच्ची भी बहुत थकी हुई थी। ये तो थोड़ी देर में सो ही गई थी, मैं इसकी वीडियो बना रही थी बैठी बैठी। तो चलो अब चलते हैं घर और दिखाते हैं क्या क्या लेके आए। मैं लेके आई हूँ चप्पल, ये मेरी मम्मी लेके आई है अपनी, ठीक है। ऐसी ही सेम मैं ब्लू कलर की लेके आई हूँ जो हमारे डॉगी ने सारी घर की चप्पल पाड़ दी है, तोड़ दी है। आज इस एसी का क्यों हो रहा है। और मैं लेके आई हूँ कंगे भी नहीं छोटे मारे स्कूबी ने। तो ये 2 कंगे लेके आई हूँ मैं। और भी दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ मैं। इसको डाल देती हूँ इसमें वापस, ठीक है। और लिए दिखाती हूँ मैं आपको सूट। ये मम्मी सूट लेकर आई है चूंदड़ी वाला। ये इसकी चुन्नी है, ठीक है। और इसकी चुन्नी पे ये लेस लग रही है यहाँ पे। मैं दिख रही हूँ पूरी मम्मी ना दिख रही, ठीक है। थोड़ी पीछे से हो, पीछे हो हाँ। तो ये सूट गाइस कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है ये सूट। मतलब मेरी मम्मी अपने मतलब का लेकर आई है कॉटन का, और इस पर चुंदड़ी कॉटन दुपट्टा, ठीक है। तो इसको पन्नी में वापस डाल देते हैं जिससे गंदा ना हो। और दूसरा सूट भी दिखाती हूँ। 3 सूट लेकर आई है मम्मी। मैं तो अपने करवा चौथ का सूट चांदनी चौक से लेकर आऊँगी, आने वाला है करवा चौथ। गाइस एक सूट ये है जो हमें चलते चलते पसंद आया था, चलते चलते यानी पड़ा हुआ था, देखा कि ये सूट बहुत सुंदर लग रहा है। ये इसकी सलवार है लाइनिंग की, सलवार पे ये इसकी कढ़ाई है, कढ़ाई नहीं सॉरी प्रिंट है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा इतना सॉफ्ट है मैं बता नहीं सकती आपको। और ये इसका सूट है,
और बहुत प्यारा लग रहा था ये सूट। इसका तो मेरा मन कर रहा है लेने का। मम्मी मैं ले लूँ? ठीक है, ये मेरा हो गया। पर लाइट में पहनती नहीं हूँ ना, इसलिए मैं डार्क कलर पहनती हूँ। तो गाइस इसको दोबारा इसमें वापस डाल देती हूँ। जैसे मैं पिछली बार भी बोल रही थी, ठीक है, बाद में डालूंगी इसको पन्ने में और दिखाती हूँ आपको। और गाइस सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया सूट जो हमें जाते ही पसंद आया था वो है ये वाला। ये देख सकते हो आप, इसमें भी कॉटन दुपट्टा है। ये इसकी सलवार का कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट है और इसका दुपट्टा इतना सॉफ्ट है ना, पता नहीं लगेगा कि सर पे ओढ़ रखा है नहीं ओढ़ रखा है। ये कॉटन दुपट्टा है, बिल्कुल मुलायम। जैसे मम्मी को चाहिए थे ना, ऐसे ही सूट मम्मी को मिल गए। और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कॉटन ये है, सॉफ्ट। लाइनिंग की भी ज़रूरत नहीं है सूटों में, ठीक है। तो मम्मी कैसे लगे सूट आपको यहाँ के नजफगढ़ के? अच्छे लगे ना। तो मम्मी ने ये 3 सूट खरीदे हैं नजफगढ़ से, जो मम्मी कह रही थी कि मुझे खरीदने हैं। मगर चाल तो था ना नजफगढ़ की मार्केट लेकर चलना है। और तो गाइस वैशाली ने बनाई थी पनीर की सब्जी, जो नानी बहुत खुश होकर खा रही है। इसकी बड़ी तारीफ़ कर रही थी कि मेरी बेटी ने बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई है। और ये टीट का अचार था और मैं आराम फरमा रही हूँ। और मैं बहुत थक गई थी। मैं तो कहीं भी जाती हूँ ना, चाहे मैं बैठ ही जाती हूँ गाड़ी में, मुझे कुछ करना नहीं होता, फिर भी मैं बहुत थक जाती हूँ। पता नहीं क्यों, शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, इसीलिए मैं आराम फरमा। और हम इतने आए थे, इतने वैशाली ने पनीर की सब्ज़ी, रोटी वगैरह सब कुछ तैयार कर दिया था, हमने बस खाया था आके। और तो गाइस कमेंट में सब पूछते हैं कि यादू को यादू क्यों बोलते हैं, तो भाई यादू का नाम यादवीर है, जो प्यार से हम यादू बोलते हैं, इसीलिए उसको यादू बोलते हैं। और यहाँ गांव में भी और कुणबे में भी यादू बोलते हैं। और बताओ आप सब कैसे हो? भगवान की दुआ से सब ठीक ही होंगे। और गाइस कमेंट में सब पूछते हैं कि वो ग्रीन वाला सूट कहाँ से लिया, उसका फ़ोन नंबर दो दुकान का। बहुत कमेंट आते हैं उस सूट के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी और दुकान वाले का नंबर भी दूँगी, एड्रेस दूँगी सब। और मेरी मम्मी को सूट बहुत ज़्यादा पसंद आए, बोली कि मुझे ऐसे ही सूट लेने थे। तो मैंने कहा मम्मी ठीक है, अगली बार भी तुम यहीं आ जाना, मैं यहीं से ही सूट दिला दूँगी। तो गाइस मैंने बनाई है पकौड़ी और ये बन रही है कढ़ी। मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा मन था कि कढ़ी खाऊंगी मैं, वो भी पकौड़ी वाली, तो मैंने कढ़ी बनाई है पकौड़ी डाल के। काला काला कवे गुजरी, काला काला कवे गुजरी, मत्ती काले पैर दन करे, काले रंग पे मोरनी दन करे। बस ये इतना गम वाला डांस इतना बुरा लग गया मैंने। मन तो बहुत एक टांग ठा पागल लगे मेरे उस वाले जो वीडियो है ना, वो कीर्तन वाली, 32,000 लाइक आए हैं उस पे। फिर और गेर तो ठाके कीर्तन वाली कैसे तो और हाथ में झटका आ गया तो टाइट भी सो जाएगी। करो चलो गाओ गाना। चली अयो रे गुजरिया तू तो सारी मट्टी के, चली अयो रे गुजरिया तू सारी मट्टी के, तू तो सारी मट्टी के बस चढ़ गए, सांस चढ़ गई इतने में। जोर तक आ ले, रोटी दिन ना खाई के ना ऐसी आवाज है। इधर देखो। गाइस व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। कल नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, बाय।